हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक में आपका स्वागत है, जहां बातें होती हैं दिल से बिना फ़िल्टर के। अमेजिंग। आज मैं बात करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे देश के हालात हैं, जो हमारे देश के स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसके बारे में। आप सभी को पता है कि अभी एसएससी ने जो एग्ज़ाम्स को लेके जो भी चीज़ें हुई हैं एसएससी में, और स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं वो भी दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं न्यूज़ सुन रही हूँ कुछ दिनों से, और ये सब सुनने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें जो लगी कि बात करनी चाहिए इसके बारे में, और मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी वीडियो। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में। हमारे देश में क्या हो रहा है एजुकेशन का। एजुकेशन के नाम पे हमें कुछ भी नहीं है। हम इतने टैक्सेस भरते हैं, लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी है पढ़ाई में भी, है ना। जैसे जो अमीर के बच्चे हैं वो अमीर के स्कूल्स में जाएंगे, जो गरीब हैं वो सरकारी विद्यालयों में जाएंगे। सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई का लेवल आपको पता ही है, सबको पता है, कोई जोक नहीं है। वहाँ पे ना पढ़ाई के नाम पे जोक ही चल रहा है। टीचर्स नहीं हैं, मिड डे मील खिलाया जा रहा है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये नहीं कि पढ़ाई कराया जाए, बट उनको मिड डे मील में खिलाना है। मिड डे मील के लिए बच्चे आते हैं, मिड डे मील खाते हैं, वो भी सड़ा गला, और वो खा के चले जाते हैं। ना पढ़ाई ना कुछ, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पढ़ाई क्या हो रही है, नहीं हो रही है। देश के नेताओं को, देश की गवर्नमेंट को, देश की डिप्लोमेसी को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोग सफ़र कर रहे हैं सालों साल। एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो तो है ही, सबको पता है ना। तो मुझे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं दोस्तों कि जो अमीर के बच्चे हैं वो तो चलो कॉन्वेंट में जा रहे हैं और हाई फाई स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो सरकारी विद्यालयों के तक ही सीमित है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसके लिए विद्या भी जो है वो बहुत टफ है, विद्या नहीं ले सकता है, वो उसी में रहेगा। और फिर ये अमीर और गरीब, जो गरीब है वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, किसी तरह मान लो उसके पिताजी ने संघर्ष करके उसको पढ़ा भी दिया, पर वो अंग्रेजी मीडियम तक नहीं जा पाया, तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। और वो फिर वहाँ पे जाके स्ट्रगल जो है वो रियल लाइफ का स्ट्रगल उसका स्टार्ट होता है। जब वो ऊपर जाता है, बाहर जाता है, तो वहाँ देख रहा है कि एक अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी आ रहा है, वो उसको अंग्रेजी आती है। अब ये बेचारा हिंदी मीडियम का जाता है, इसको अपने स्ट्रगल्स हैं, इसको अपना स्ट्रगल करके वहाँ जाना है। फिर उसको देखना है कि उसको मेन चीज़ है जो सब्जेक्ट नॉलेज, तो बात की बात है, पहले तो उसको अंग्रेजी बोलने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। उसको यही समझ में नहीं आएगा कि मेरा सब्जेक्ट ही क्या है। मैं कल भी बात कर रही थी अपने एक रिश्तेदार से, वो भी यही बातें कर रहे थे कि उनके बच्चे को ना अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अंग्रेजी मीडियम में जाके जब वो पढ़ने चाह रहा है तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा था या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम में, लेकिन वहाँ पे भी अंग्रेजी के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत बेसिक ये दिक्कतें हो रही है हमारे पूरे इंडिया में और ये एजुकेशन सिस्टम में। सेकंड, अभी आप देख रहे होंगे एसएससी के बच्चों का जो हाल हो रहा है, रोज़ का स्ट्रगल है। लोग जो हैं वो सरकारी 140 करोड़ की आबादी है, और सरकारी जो जॉब्स हैं वो आपको पता है कितनी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हो गई है। और लोग क्या ही करेंगे। पहला तो इनको उतना एजुकेशन आपने दिया नहीं। दूसरी बात हो गई कि उनको स्किल्स कुछ दिया नहीं। रट्टी पढ़ाई, रट्टामल पढ़ाई अब चल रहा है। रट्टूमल हम पढ़ ही रहे हैं, तोते की तरह रट रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने की सिलेबस चल रही हैं। थोड़ा बहुत अभी चेंजेस हुआ है, लेकिन फिर भी वही हाल है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होके 18-18 साल का होता है, फिर वो बाहर जाता है, कोशिश करता है कि अब मैं क्या करूँ। नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन में भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या पढ़ाई करी है। आज भी ये बात आपको सच लगे ना लगे, लेकिन अभी भी आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जाओगे, गाँव में जाओगे, अगर आप किसी बच्चे को, किसी ने मान लो किसी ने गलती से इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाई कर लिया या इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ाई कर लिया, अर्थशास्त्र, आप उनको पूछोगे कि आप कुछ भी बता दो इस टॉपिक के बारे में, वो नहीं बता पाएंगे, भले वो ग्रेजुएट हैं, भले वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो इतना नीचे गिर चुका है। हम बस रट्टूमल पढ़ाई कर रहे हैं, तोते की तरह रट रहे हैं। हमें कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि हम जो हैं वो पढ़ाई करें, हमारे बच्चे पढ़ाई करें। अभी एसएससी में भी बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। 18 साल के बाद लोग बाहर जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एग्ज़ाम्स देते हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स देते हैं, क्योंकि वही एक उनका एक लास्ट बचा होता है रास्ता कि कुछ नहीं तो सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। वो सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं। कोई 18 साल से शुरू करता है दोस्तों, कोई 20 साल से शुरू करता है,
और 20 से 30 हो रहा है, 18 से 28 हो रहा है, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं लग रही हैं। क्यों? वहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं, आपको पता है। अभी भी एसएससी के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। एन मौके पर आपने सेंटर चेंज कर दिया, आपने इतने सारे फॉर्म्स भरवा लिए, आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है किसका। बहुत सारे लोगों का तो मैंने देखा न्यूज़ में कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया, बट उनका वो भी नहीं आ रहा है, जो एडमिट कार्ड है ना, वो रियल एडमिट कार्ड जो नया वाला है वो भी नहीं आ रहा है। तो बच्चे वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। टीचर्स इसीलिए तो फाइट कर रहे हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो फाइट कर रहे हैं कि बच्चों के लिए तो कुछ अच्छा करो। एग्ज़ाम हो क्यों रहा है? बच्चों के लिए हो रहा है, तो बच्चों के लिए तो कुछ करो। पर उसमें भी टीचर्स पे ही मारपीट हो रही है, जेल में भरा जा रहा है, सब चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का बच्चा करे क्या? सब जगह फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, बच्चों को ये भी क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने भी भरा है, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, और मैं भी वही सोचती हूँ कि भाई बच्चों को कोई क्लैरिटी ही नहीं है। लोग एक बच्चा एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा है, एक सेम बच्चा रेलवे का भी दे रहा है, सेम बच्चा बैंक का भी दे रहा है, और हर जगह धक्के खा रहा है, हर जगह परेशान हो रहा है। अगर वही बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कोई एक स्किल मिल जाती होती, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया हुआ रहता, तो इतनी भीड़ नहीं होती सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को देखनी होती हैं, लेकिन वो नहीं देख रही हैं। मैं किसी भी गवर्नमेंट की कोई वो नहीं हूँ, ना किसी के सपोर्टर हूँ, ना जो अच्छा काम करता है मैं उसी के सपोर्ट में बात करती हूँ। बट ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। शिक्षा जो है, रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा ही है जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो हर इंसान को हमारे देश में मिलने का हक है। और सही शिक्षा, बस खाना पूर्ति के लिए जैसे वो पढ़ ले लिख ले, बस एक क ख ग घ सीख ले, इसके लिए नहीं होनी चाहिए। उससे उसका अपना रोज़गार उसे मिल सके, उसकी जीवन जो है वो अच्छे से चल सके, वो चला सके, मर्यादा के साथ जीवन जी सके। आजकल हर जगह आप देख रहे हैं फ्रीबीज़ का कल्चर चल रहा है हर जगह। अभी मैंने सुना कि किसी राज्य में ये हो रहा है कि वहाँ पे अब लड़कों को भी मंथली जो है वो कुछ पैसे मिल जाया करेंगे जो जॉबलेस हैं। जब आप इतना फ्री कल्चर सब कुछ कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? डिफ़ॉल्ट हो जाओगे, डिफ़ॉल्टर हो जाओगे एक टाइम के बाद, या नहीं भी होगे। बट क्या है ये? आपको बच्चों को एडुकेशन देना चाहिए, एडुकेटेड करना चाहिए, सो दैट वो अपना रास्ता खुद चुन सकें, अपना मेहनत कर सकें, अपनी लाइफ एक मर्यादा के साथ जी सकें। जो चीज़ें हो रही है अभी देश में, वो बहुत ही अजीब हो रही हैं डे बाय डे, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है लोगों के लाइफ में। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों के साथ उनके माँ बाप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरह से कभी कभी लगता है कि वी आर लिविंग इन अ डूम्ड कंट्री, हम विश्व गुरु की बातें करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत दिक्कत है। और सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। पर एक सिस्टम जो है उसकी नीयत की कमी है। लोग नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें, टैलेंट आगे आए और आगे बढ़े और लाइफ अच्छे से बीते, उनका नहीं है। कोई कोई एग्ज़ाम्स तो ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल जो 2022 है, उसका रिज़ल्ट जो है वो 2023 में जाके आया, फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। और जॉइनिंग 2024 में मिली। 2 साल लगा एक जॉब के लिए। तो लोग कितने साल वेट कर रहे हैं? जिसके अंदर पेशेंस है वो वेट कर रहा है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं वो वेट कर रहा है। पर आगे कितना टाइम, ऐसे कितने लोग अपना लाइफ बर्बाद करेंगे गवर्नमेंट जॉब के पीछे? क्या हो रहा है? तो बस एक जो मन में था मैंने शेयर कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मुझे पता है इस वीडियो से शायद कुछ बदलने वाला नहीं है, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको थोड़ा भी कहीं से रिलेटेबल लग रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो समझो कि आप अकेले नहीं हो। मैं भी हूँ, मैं भी थी, मैंने बहुत तैयारियाँ करी हैं, और थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए पीछे रह गई हूँ लाइफ में गवर्नमेंट जॉब को लेके। तो मुझे लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो पूरा सिस्टम एक है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए मे बी हमारी जॉब एक छोटी सी जॉब लग रही होगी उनको, पिद्दी सा जॉब लग रहा होगा, फ़नी लग रहा होगा हमारा लाइफ, है ना। पर ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं, उनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है इट इज़ द हाई टाइम फॉर all of us to wake up and to realize our true potential and to work on it। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं चाहूँगी कि कोशिश, मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि लोग थोड़ा सा
इससे इसे समझें और लोगों सरकार के बारे में बोलें, बातें करें। और सरकार से भी विनती है हाथ जोड़ के कि अगर कोई देख रहा है तो कि कृपया करके हमारे जैसे स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचें। और हमारी जो लाइफ है वो जोक नहीं है, हमारे लिए भी बातें करें, थोड़ा सही कदम उठाएं ताकि हमारा जो देश का युवा है, जो एक हम युवा देश का परचम लहरा रहे हैं पूरी दुनिया में कि हमें युवा देश से आते हैं, युवा देश से आते हैं, बट हमारा युवा कहाँ जा रहा है वो हमें सबको पता है। तो कृपया करके हमारे देश के युवाओं के लिए काम करें, रियल मुद्दों पे बातें करें। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, बातें होंगी तभी बातें बनेंगे। जय हिंद।